Hello everyone, welcome back to Nagdariza Learning Hub. Today we are going to start new lecture about Python which is about function. Functions के बारे में आज हम completely देखने वाले हैं कि function होते क्या हैं, function किस तरह से declare किए जाते हैं, किस तरह से उनका syntax लिखा जाता है, functions की types कौन कौन सी हैं, each and everything आज की इस वीडियो में मैं completely आपको गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं। फंक्शन जो है आपके एक पूरे प्रोग्राम का एक छोटा सा चंक होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। यानी कि आपका अगर एक प्रोग्राम 1000-2000 लाइन का प्रोग्राम आपने लिखा है पूरा, उस प्रोग्राम को आपने फंक्शंस के अंदर करना है। क्यों करना है आपने, उसकी एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह ये है आपके प्रोग्राम की जो है वो रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है फंक्शंस डिक्लेयर करने से, और इसकी जो है रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मेन बेनिफिट्स हैं फंक्शन के कि क्यों हम फंक्शन बनाते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि फंक्शन होते क्या हैं। फंक्शन इज अ चंक ऑफ एनी प्रोग्राम। तो एक तो क्लियर हो गया कि फंक्शन होता क्या है। नेक्स्ट कि फंक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि फंक्शन जो है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो रीयूज़ हो सकता है, रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है फंक्शन बनाने से आपके प्रोग्राम की। उसके बाद रीडेबिलिटी बढ़ जाती है आपके प्रोग्राम की। यानी कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, 2-3 हज़ार लाइन का प्रोग्राम लिख दिया, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप सेम एक ही तरतीब से एक ही फ्लो से सारा कुछ लिखते जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप दोबारा से उस चीज़ को करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने क्या लिख दिया। तो इसलिए फंक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपका काम जो है वो प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन होता है कि आपने इस सेट में ये वाला काम कर दिया है। ठीक है, ये इसका मेन फ़ायदा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, टाइप्स ऑफ फंक्शन। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन जो है ना वो दो हैं बेसिक जो हैं। एक है आपकी यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले मैं वो आपको डिफाइन कर देता हूँ कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो आपके ऐसे फंक्शन हैं जो कि ऑलरेडी जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट की जाती है उस टाइम पे उसके अंदर बिल्ट इन यानी कि पहले से ही डिफाइन कर दिए जाते हैं कि ये वाले जो फंक्शन हैं ये वाली स्पेसिफिकली कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। प्रिंट आपके पास एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन है। अब बिल्ट इन है तो वो क्या करता है कि आपका कोई भी जो आप डाटा लिखते हो वो कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देता है, उसका यही काम है। उसके बाद आप कोई और बात कर लेते हो, इंसर्ट, पुश, पॉप, अपेंड, इस तरह के जो आपके फंक्शंस हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं और इनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी अपनी खसूसियत है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियरली डिफाइन भी कर देता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम बना के कि किस तरह से बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है और किस तरह से आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि जब डेवलपर कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, लेट्स सपोज आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, वेबसाइट बनाते हुए आपको कोई ना कोई चीज़ रीयूज़ करने के लिए ज़रूरत पेश आई है। आप वहाँ पे कोई एक टाइम टेबल बना रहे हो, एक कैलकुलेटर बना रहे हो, एक कैलेंडर बना रहे हो, कोई भी चीज़ का एक प्रोग्राम लिख रहे हो, उस प्रोग्राम को आपको 2 या 3 पेजेस के अंदर सेपरेटली ऐड करना है। तो अब क्या करोगे, एक आपके पास मेथड ये है कि आप उसका 4 से 5 लाइन का या हंड्रेड्स ऑफ लाइन का लेट्स सपोज कोड है। कैलकुलेटर जब आप क्रिएट करेंगे तो वो हंड्रेड्स ऑफ लाइन से अबव हो ही जाएगा कोड, होप सो। तो आप उस कोड को दोबारा से रीयूज़ करने के लिए आप फंक्शंस बना लें, बजाय इसके कि आप वही वाला कोड कॉपी करके 2-3 दफ़ा लिखें। उससे आपकी लाइंस ऑफ कोड भी बढ़ेगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। आप उस चीज़ को ख़त्म करके आप एक फंक्शंस के अंदर एक प्रोसीजर बना दो और वो चीज़ दोबारा से रीयूज़ कर सको। अब मैं आपको कोडिंग के साथ बताता हूँ कि किस तरह से फंक्शन आपने डिफ़ाइन करने हैं बिल्ट इन। अब बिल्ट इन जो है वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि पड़े हुए हैं। मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, चूँकि हम लास्ट लेक्चर के अंदर लिस्ट, टपल और डिक्शनरी वगैरह पढ़ के आए हैं तो उन्हीं के रिलेटेड मैं आपको बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट की, उसके बाद इस लिस्ट के अंदर मैंने एक डाटा डालना है जो कि इनपुट हो किसी यूज़र की। अब वो इनपुट लेने के लिए मैं एक इनपुट के नाम का या इन के नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ। इन इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के अंदर आप कह रहे हो उसे कि एंटर अ नंबर। अब एंटर अ नंबर करने के साथ आप उसे कहते हो कि हमें इंटीजर टाइप डाटा दे, यानी कि उसे एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया आपने कि हमें इंट डाटा ही चाहिए। ओके हो गया। अब मैंने एक इन का फंक्शन बनाया जिसके अंदर आप इंटीजर टाइप का डाटा ले रहे हो। अब हमने इनपुट ले ली इन के फंक्शन के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी इन आए
उसे अपेंड कर दे किसके अंदर, ए के अंदर। यानी अपेंड का मतलब है इंसर्ट करवाना ए के अंदर। मैं ए डॉट अपेंड करके इसके अंदर लिख दूंगा आई एन। अब जो मैंने ए लिखा ना, ए आपकी ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर उसका एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम है अपेंड। यानी कि ए का एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है अपेंड, इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब उस फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, जो वैल्यू मैंने पास करनी है जिसका नाम है आपका इन। यानी कि जो भी इनपुट आए यूज़र से वो अपेंड कर दे उसके अंदर। अब हम प्रिंट करके इसे देख लेते हैं। पहले हम नंबर लिखेंगे 10। अब मैंने 10 लिखा तो ए जो लिस्ट है उसके अंदर 10 स्टोर हो जाना चाहिए, हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से मैं ये वाला काम 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, यानी कि जो भी काम हो वो 2 दफ़ा अपेंड हो। तो इसे दोबारा इसी कोड को रन करता हूँ। तो पहली दफ़ा मैं 10 लिख रहा हूँ, 10 10 2 दफ़ा आ गया। ठीक है। इस तरह से कुछ काम करेगा आपका ये अपेंड फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास कोई और यूज़र डिफाइन फंक्शन है। यूज़र डिफाइन फंक्शन हमारे पास पॉप होता है। मैंने अब ए ही लिस्ट है, उसके अंदर 10 10 2 दफ़ा स्टोर्ड पड़ा हुआ है ऑलरेडी। मैं ए डॉट पॉप लिखूँगा ना, ए डॉट पॉप से क्या होगा, जो लास्ट वाला ये वाला 10 है ना, ये पॉप हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा उसके अंदर से। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ नीचे प्रिंट, ताकि आपको शो भी हो जाए कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो ये देखिए खाली एक 10 रह गया। अब थोड़ा सा इसे मैं और एक्सपेंड करके मज़ीद आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जो बड़ी हो थोड़ी सी, उसमें आपको समझना आसान होगा। ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया जिसमें कोई 7 8 डिजिट हैं इसके अंदर स्टोर्ड। अब आप इसके अंदर कर लो ए डॉट अपेंड। अपेंड करते हुए आप इसके अंदर आप यूज़र से वैल्यू ना लो, आप फिक्स्ड कर दो कि 20 इसके अंदर स्टोर करवाना है। उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट करें मुझे ए प्रिंट करवा लिया। उसके बाद जी हम इसे देख लेते हैं कि क्या करता है। अब ये देखें आपने 9 के बाद वो 20 उसने मुझे स्टोर करवा दिया, यानी अपेंड जो है वो हमेशा लास्ट के ऊपर स्टोर करवाएगा। नेक्स्ट जी मैंने पॉप की बात की, पॉप हम दोबारा देख लेते हैं। अब 20 हमने पॉप करवाना है, तो मैं यहाँ से प्रिंट करवा देता हूँ कि जी प्रिंट कर दे ए। तो ये देखें जी 20 यहाँ से रिमूव हो चुका है इस लिस्ट के अंदर से। इसके बाद मैं नेक्स्ट कहता हूँ कि ये जो मेरे पास लिस्ट पड़ी है, इस लिस्ट का जो डाटा है वो मुझे सॉर्टिंग फॉर्म के अंदर चाहिए। तो मैं खाली लिखूँगा ए डॉट सोर्ट। ए डॉट सोर्ट करने के बाद मैं इसे प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ कि ये सिर्फ इतना लिखने से ही आपको सॉर्टिंग फॉर्म में डाटा दे देगा। ये देखें 2 2 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आपका ये जो है बिल्ट इन फंक्शंस काम करते हैं, जो कि ऑलरेडी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और इन फंक्शंस को यूज़ करके आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पाइथन जो है ये एक बहुत ज़्यादा रिच लैंग्वेज है इन लाइब्रेरीज़, यानी कि इसमें लाइब्रेरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिचनेस रखती हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी। तो फंक्शंस ऑटोमेटिकली जितनी लाइब्रेरीज होंगी उतने फंक्शंस उसके ज़्यादा होंगे। तो ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये टोटल बेस्ड है फंक्शंस के ऊपर। इसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन बहुत कम बनाए जाते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन ही जो हैं या बिल्ट इन फंक्शन ही हैं वही यूज़ होते हैं ऑलरेडी। अब ये तो हो गया बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन आपको क्लियरली आई थिंक सो समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो क्या होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन है हमारे पास जो कि यूज़र खुद क्रिएट करता है उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने काम करना है। अब सपोज़ कि मैं आपके पास काम कर रहा था, मुझे एक प्रोग्राम चाहिए जो कि एक सिंपली प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई यानी एक छोटा सा कैलकुलेटर क्रिएट करना है, उस चीज़ का मुझे फंक्शन चाहिए और वो मैंने 5 दफ़ा यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। अब मैं क्या करूँगा कि उसका एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, उस फंक्शन को देन कॉल करूँगा और उसके बाद वो मेरा बार बार रीयूज़ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाना ईजी वे में समझा देता हूँ, देन हम कैलकुलेटर के ऊपर मूव करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी यूज़र डिफाइन फंक्शन की, किस तरह से आपने डिफ़ाइन करना है। इसके लिए एक कीवर्ड यूज़ होता है डेफ के नाम से, DEF डिफ़ाइन। और डिफ़ाइन के बाद आपने अपना कोई ना कोई एक नेम सोच लेना है जो कि आपने अपने फंक्शन का नेम रखना है। अब मैं फंक्शन का नाम रखने वाला हूँ FUNC फंक्शन। इसके बाद आपने लगानी है 2 पैरेंथेसिस, एक ओपन एक क्लोज, उसके बाद आपने लगाना है कॉलन। कॉलन के बाद आप इसके अंदर पूरा प्रोग्राम जो मर्ज़ी लिख दें, जितनी मर्ज़ी लाइंस का प्रोग्राम लिख दें, वो सारा इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। वो एग्जीक्यूट ऐसे नहीं होगा, उसे कॉल करना पड़ेगा स्पेसिफिकली। अब मैं आपको वो लिख के भी दिखा देता हूँ। अभी मैंने फंक्शन एक क्रिएट किया है, ये सिंपल इसका सिंटैक्स है। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो नेक्सारिजा लर्निंग
हब। तो मैंने इस तरह से लिख दिया इसके अंदर। अब मैं इसको जब रन करूँगा ना, एग्जीक्यूट करने के बाद देखें उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं उस टाइम पे वो कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं देता, उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है, ये कॉल करना पड़ता है, देन वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। अब मैं फंक्शन यहाँ पे जाके कॉल कर देता हूँ सिंपल कॉल करने से क्या होगा, फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी। फंक्शन के अंदर मैंने सिंपली एक ही लाइन लिखी है जो कि एग्जीक्यूट होने वाली है, उसका नाम है जी वो प्रिंट है हेलो वर्ल्ड लर्निंग हब। कंसोल के ऊपर वो प्रिंट करके आपको दिखा देगा। अब मैं इसे सिर्फ रन करता हूँ तो उसने हमें वही वाली चीज़ एग्जीक्यूट करके दिखा दी है। तो आपको आई होप्स हो कि ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने फंक्शन एक डिक्लेयर करवाना है, डिफाइन करवाना है, देन उसके बाद आपने उसे कॉल करना है। इतनी चीज़ को हम कहते हैं कि फंक्शन डिफाइन हो गया, ये वाला टोटल, और ये वाला जो है ये पार्ट इसका फंक्शन कॉलिंग होता है। तो ये सिंपल सा दो पार्ट्स के अंदर आपका फंक्शन जो है ना काम कर रहा होता है। हम अब कोई एक थोड़ा सा बड़ा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए कि फंक्शन जो है यूज़र डिफाइन किस तरह से काम करता है। मैं डिफाइन करके एक फंक्शन बना रहा हूँ कैलकुलेटर के नाम से। मैं प्रॉपर पूरा लिख लेता हूँ कैलकुलेटर। उसके अंदर मेरे पास ना 3 पैरामीटर जाने चाहिए। 3 पैरामीटर कैसे जाने चाहिए कि एक मेरे पास वो वैल्यू जो कि फर्स्ट वैल्यू होगी जिसको फर्स्ट ऑपरेंड कहते हैं, उसके बाद आपका ऑपरेटर आएगा, देन आपका सेकंड ऑपरेंड आएगा। दोनों ऑपरेंड जो हैं उनके दरमियान में एक ऑपरेटर होगा जो कि कोई भी ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सपोज अब कि मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, कैलकुलेटर में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यही वाले बेसिक से मैं ऑपरेटर्स ले रहा हूँ। इन ऑपरेटर्स के अगेंस्ट कोई भी अपनी मर्जी से जो है वो आ सकते हैं ऑपरेंड। तो मैं ऑपरेंड का नाम रख लेता हूँ ऑपरेंड 1, या मैं इसका नाम दे देता हूँ सिंपली ए कोमा ऑपरेटर कोमा बी। अब ए जो है वो मेरी फर्स्ट वैल्यू है, ऑपरेटर जो है मेरा वो वाला होगा जो कि मैंने ऑपरेटर लगाना है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और बी मेरा सेकंड ऑपरेंड है। इसके बाद मैं सिंपली इसके अंदर ये लिख देता हूँ कोड आपको। तो अब देखें जी मैंने इसके अंदर एक छोटा सा कोड इस तरह से लिख दिया है कि आप अगर इफ़ करेंगे कि इफ़ ऑपरेटर इज इक्वल टू जो है वो प्लस आ जाए, यानी यूज़र प्लस इनपुट करता है उसकी जगह पे, ऑपरेटर की जगह पे, तो हमें रिटर्न क्या करे ए प्लस बी। अब जो है इसमें रिटर्न एक न्यू चीज़ आ गई है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम लिखा कि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। अब कोई भी जो फंक्शन है ना, यहाँ पे तो सिंपली हमने फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर कुछ भी नहीं था और एक सिंपल प्रिंट की लाइन थी, वो एग्जीक्यूट होगी। रिटर्न एक ऐसा कीवर्ड है जिसका एक ख़ास फंक्शनैलिटी है, वो ये है कि जो भी इसके अंदर हमने रिटर्न लिख देना है ना, वो प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करके वहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टोर कर देना है। सपोज़ कि आपका यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, आपने कोई भी काम नहीं किया, अभी तो इफ़ चल रही है ना, तो इफ़ का तो ऑलरेडी आपको आइडिया होगा कि इफ़ चलती है फिर एलिफ चलती है फिर एलिफ चलती है, अगर वो नहीं चल रही तो देन एल्स चलेगी। तो अगर कोई भी इनमें से एक भी चल जाती है तो वहीं पे स्टॉप कर देगा। रिटर्न जो है ना वो भी कुछ इसी तरह की फंक्शनैलिटी रखता है, यानी कि आपका रिटर्न बेशक आपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 10 दफ़ा रिटर्न लिखा है लेकिन वो 10 दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ पहला रिटर्न चलेगा। यानी कि रिटर्न जब भी आ जाएगा वहीं पे आपका प्रोग्राम या फंक्शन ब्रेक कर जाएगा। अब आप देखें कि ऑपरेटर 1 अगर इसके इक्वल आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो यहाँ से ये चलेगा, रिटर्न चलेगा, उसके बाद तो नीचे वाला चलना ही नहीं क्योंकि वो एलिफ है। तो अगर ये एलिफ एल्स ना होता तो भी ये नहीं था चलना, क्योंकि रिटर्न जब आ गया उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट रिटर्न नहीं करती, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस चीज़ के अंदर आपको समझने के लिए कि रिटर्न के बाद कोई भी लाइन ऑफ कोड परफॉर्म या एग्जीक्यूट नहीं होती जब भी एक फंक्शन आप बना रहे होते हो। अब ये एक छोटा सा कैलकुलेटर बन गया है। अब मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद जैसा कि आपको पता है कैलकुलेटर सिंपली एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक कि उसे कॉल ना करें। नेक्स्ट आके मैं कॉल कर लेता हूँ इस फंक्शन को, कैलकुलेटर के नाम से बनाया था। इसके अंदर हम 3 पैरामीटर देने वाले थे। मैं पहला पैरामीटर दे रहा हूँ, इसके अंदर जो पहला फर्स्ट ऑपरेंड था वो 10। नेक्स्ट मेरे पास ऑपरेटर है जी पॉजिटिव का, और उसके बाद मैं फिर सेकंड ऑपरेंड ले रहा हूँ जो कि 20 है। अब 10 + 20 जो है वो एग्जीक्यूट क्या करेगा, वो हमें रिटर्न कर देगा कोई ना कोई वैल्यू। अब रिटर्निंग के लिए एक और ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होती है तो रिटर्न का ये मतलब नहीं है कि वो प्रिंट करेगी, क्योंकि प्रिंट का मतलब है वो कंसोल के ऊपर प्रिंट करके आपको शो करेगा। रिटर्न का ये एक हरगिज़ मतलब नहीं है। रिटर्न का मतलब ये है कि आपका जो भी
वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसी फंक्शन के अंदर। आप उस वैल्यू को कहीं और स्टोर करवा सकते हो, देन उसे प्रिंट करवा सकते हो, डायरेक्टली वो आपको शो नहीं होगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसे प्रिंट करेंगे तो ये देखें, ये हमारा प्रिंट नहीं चला, हमारा ये उसने आउट करके दिखा दिया, यानी कि इसके अंदर जो है ये प्रिंट वाली फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म हुई। आप अगर यहाँ पे लिखते हो ना इस तरह से प्रिंट, तो देन आपका जो है फंक्शन काम करेगा प्रॉपरली। तो आप इस तरह से इसे लिखेंगे तो देखें अब आउट नहीं यहाँ पे लिखा है, यानी कि अब हमारा फंक्शन जो है ना वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसी तरह से आप छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट तक अपने जो है ना फंक्शन के साथ काम को ईजीली प्रोसीड कर सकते हैं, ईजीली परसू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया कि किस तरह से आपने फंक्शन बनाने हैं, फंक्शन की अहमियत क्या है, फंक्शन क्यों बनाते हैं, फंक्शंस की टाइप्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको गाइड कर दी है। आई होप सो कि आज की वीडियो में आपको इंतहाई फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।